मौलाना फजल रहमान ने जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च का आगाज़ किया था तो आपको याद होगा कि एसटीएच के अंदर हमने ये बात की थी कि इस्लामाबाद तक पहुंचना तो एक मरहला है, इस्लामाबाद में पहुंचने के बाद आपने क्या करना है। आपको याद होगा कि हमने जिक्र किया था कि जो लोग उनके साथ शरीक होंगे वो उनसे कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से तो पूछेंगे कि क्या इस्लामाबाद में आके हमने इतवार बाज़ार के अंदर ही बैठना था या इतवार बाज़ार से आगे की बात भी करनी थी। उस वक्त मौलाना फजल रहमान शायद एक मखमसे में थे, उनके पास हक़ाइक़ मौजूद नहीं थे, तो उस वक्त वो नॉन कमिटल थे। लेकिन इस्लामाबाद में दाखिल होने के बाद दो मौक़े के ऊपर, एक उन्होंने टीवी को इंटरव्यू देते हुए और एक अपनी पहली तकरीर के अंदर वाज़ेह अंदाज से बयान कर दिया कि वो डी चौक की तरफ मार्च करेंगे। अब जो डी चौक है वो एक सिंबल है इस तरीक़ाकार का कि आप मौजूदा निज़ाम की जड़ें जो हैं आप हिलाना चाहते हैं और आप धक्के के ज़रिए हुकूमत को गिराना चाहते हैं। तो डी चौक किसी जगह का नाम नहीं है, एक इस्तारा बन गया है। तो जब उन्होंने डी चौक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो छीन के लड़ाई करके हुकूमत लेंगे और नए इंतखाबात के लिए राह हमवार करेंगे, तो बड़ा वाज़ेह हो गया था कि मौलाना फजल रहमान के जहन के अंदर क्या है। कल की जो तकरीर हुई है आपने नोट किया होगा, अगर नहीं नोट किया तो याद दहानी करवा देते हैं कि तीन बातें उन्होंने की। एक तो ये कि उन्होंने जिक्र किया कि डी चौक बुनियादी तौर पर एक खुराफात का मरकज़ है और वहाँ पर उनके बयान के मुताबिक, और ये डॉक्यूमेंटेड भी है, जिस किस्म के हालात बने इमरान खान के धरने के दौरान, तो वहाँ पर जाना कोई बड़ी इज्जत की बात नहीं है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वहाँ पर तो जगह तंग है, यहाँ पर जगह खुली है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मेरे पास ऑप्शन ए ही नहीं है, ऑप्शन बी और सी भी मौजूद है। अब आप इन दोनों चीज़ों को जब मिला के पढ़ते हैं तो जब कोई ए बी सी ऑप्शंस की बात करता है तो जाहिर है आप बी पर तभी जाते हैं कि जब ए का आरामद नहीं हो, सी पर तभी जाएंगे जब ए और बी का आरामद नहीं हो। तो मौलाना फजल रहमान पिछले 48 घंटे के अंदर अपने लाएमल के ऊपर दोबारा से नज़रसानी करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने ये यकीनन कहा कि यहाँ से पेशरफ्त होगी। पेशरफ्त की जो ज़मीनी सिमत है वो उन्होंने मुकर्रर नहीं की, यानी जहाँ पर वो बैठे हैं जो मगरबी हिस्सा है इस्लामाबाद का, क्या मगरबी हिस्से से उठकर वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे जिस तरफ डी चौक लोकेटेड है या नहीं है, वो इस तरफ नहीं जाएंगे। जब वो पेशरफ्त की बात करते हैं तो इनसे उनकी मुराद ये है कि इस निज़ाम में से उन्होंने कुछ कंसेशंस लेनी है। वो कंसेशंस एक्सट्रीम फॉर्म के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा है, दूसरे एक्सट्रीम फॉर्म के अंदर नए इंतखाबात हैं और तीसरी एक्सट्रीम फॉर्म के अंदर हुकूमत की पार्टी की तरफ से बातचीत है जिसके अंदर से मौलाना फजल रहमान और उनके साथ बैठी दूसरी जमातें कुछ ना कुछ निकाल पाएँ। जो तीसरा मामला है अब हमें पहला बनता हुआ नज़र आता है, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा, इसके ऊपर आप फ़िलहाल क्रॉस लगा सकते हैं। नए इंतखाबात, इसके ऊपर फ़िलहाल आप क्रॉस लगा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान बातचीत करेंगे और उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर ऐसे ही धरने देंगे। इस्लामाबाद के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ज़िंदगी है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुई, लेकिन एक रिदम ज़िंदगी ने अपना लिया। और इस्लामाबाद अगर कोई कहता है कि उसने बंद कर दिया तो इस्लामाबाद में वो बंदिश नहीं है कि हुकूमत का काम जो है वो बंद होकर रह जाए। वो तभी होगा कि जब आप डी चौक की तरफ, ये रेड जोन की तरफ आएंगे जहाँ पर तमाम हुकूमत, उनकी मिनिस्ट्रियाँ और अहम तरीन ऑफिस मौजूद हैं। वो तो नहीं हो पा रहा। मौलाना फजल रहमान के लिए दूसरा बड़ा मसला ये है जिसकी वजह से उनको अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर नज़रसानी करनी पड़ रही है, वो ये दो बड़ी जमातों का रवैया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमलन मौलाना फजल रहमान के साथ रोज़ाना की बेसिस के ऊपर अगर कोई पार्टी इंटीग्रेटेड है उन जमातों के अलावा जो उनके साथ बैठे हुए हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो, अवामी नेशनल पार्टी हो या दूसरी जमातें हो या नेशनल पार्टी हो, उनके अलावा अगर कोई जमात उनके साथ जुड़ी हुई है जो कंटेनर के अंदर मौजूद है और लम्हा बरमा की खबरें जो है अपनी हायर क़यादत को पहुँचा रही है, उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने थोड़ा सा चेहरा कराया और उसके बाद अब दोबारा से अखबारात के ज़रिए खबरें बनवा रहे हैं कि हमने अभी फैसला करना है कि मौलाना के सिटिंग के साथ क्या करना है। तो पीपल्स पार्टी पॉलिसी की हद तक तो उनसे इत्तफाक करती है, लेकिन अमली शक्ल उन्होंने क्या इख्तियार करनी है इसके ऊपर अबहम है, यानी अमली तौर पर आपको वो स्टेप बैक करते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कल मैंने ट्वीट भी किया इसके ऊपर, संजीदगी के साथ इन इम्कानात पर गौर कर रही है। और नून की वो क़यादत जो जेल से बाहर है, शहबाज शरीफ साहब उसको लीड करते हैं, संजीदगी से इस इम्कान पर गौर कर रही है कि मरीम नवाज़ की बेल होते साथ ही और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत स्टेबलाइज होते ही उनको इलाज के लिए
बाहर ले जाया जाए। मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो उनके साथ जाने पर आमादा भी हैं, राज़ी भी हैं और जाना चाहते भी हैं वहाँ पे उनको सेटल डाउन करवाने के लिए। इसका हतमी फ़ैसला ज़ाहिर है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने करना है। आपके जहन में ये होना चाहिए कि जब से उनकी ज़मानत मंजूर हुई है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ज़मानत के बावजूद हस्पताल के अंदर मौजूद है। इसकी वजह क्या है? ये नहीं कि उनको हस्पताल बहुत पसंद है, वजह यह है कि अगर वो हस्पताल से निकलते हैं तो उनकी बेटी जो उनकी तीमारदारी के लिए वहाँ पर मौजूद है वो दोबारा से जेल के अंदर वापस जाती है, जो उनको काबिल कबूल नहीं है। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ की भी जब बेल हो जाती है तो उसके बाद हमने फ़ैसला करना है। क्या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ बीच धरने के चले जाएंगे? इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी मानते हैं, जमात उनकी अपनी भी मानती है, प्रो डील वाले भी मानते हैं, एंटी डील वाले भी मानते हैं, अब तो उनके नकाद भी मानते हैं कि उनकी सेहत वाक़तन ख़राब है और पाकिस्तान से बाहर उनका इलाज बनता है। लेकिन टाइमिंग जो है वो बड़ी क्रूशल है। क्या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ मरीम नवाज़ की बेल होने के बाद यहाँ से उठकर बाहर चले जाएंगे इलाज के लिए? ये क्रूशल फ़ैसला है जिसका इंतज़ार है मौलाना फजल रहमान को। अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर शायद बेल पर आने के बाद वो अपनी पार्टी को डायरेक्ट कर पाएँ कि उन्होंने धरने के अंदर क्या हिस्सा डालना है। लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाना है। अब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ अगर इसको ओवररूल करते हैं तो वो बात की बात है। ये वो वैक्यूम है जिसके अंदर मौलाना फजल रहमान ऑपरेट कर रहे हैं। दो बड़ी जमातों की तरफ से उनको सिग्नल सही नहीं मिल रहे, अपनी जमात का वो रिस्क लेना नहीं चाहते, कहीं उनके ऊपर दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम न लग जाए, कहीं इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई दरख्वास्त ये ना दे दे कि उनकी जमात को डिसबैंड कर दिया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त सब कुछ मुमकिन है। आप यकीन माने अगले 3-4 हफ्तों में नीचे की ज़मीन ऊपर और दाएं की सिमत बाएं तरफ जा सकती है। इतने क्रूशल ये और इतने हाई स्टेक्स की गेम बन गई है। तो मौलाना फजल रहमान ये अकेले रिस्क नहीं लेना चाहते। लिहाजा फ़िलहाल हुकूमत अगर ये क्लेम करती है कि उसने मौलाना फजल रहमान के धरने के ख़िलाफ़ अपना पहला राउंड इस्लामाबाद के मार्च की हद तक जीत लिया है तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ एक राउंड है, अहम मुमकिन है कि आगे मज़ीद राउंड बाकी हों।